मैंने तेल, दवाइयाँ और पाउडर रख दिया है। आपने अपना पर्स तो रख लिया है ना? 5 बज चुके हैं, कहीं बस न छूट जाए। आपको पिछली बार की तरह मुश्किल होगी। मैं हर महीने पागंबी से मोगिम्बिका का प्रसाद लेकर आती हूँ, लेकिन बदकिस्मती से कभी देवी माँ के दर्शन नहीं हुए। अच्छा चलता हूँ। हे ईश्वर। इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो सूरज भी नहीं निकला है। अरे पिताजी, प्रेसिडेंट को खून की बहुत जरूरत थी तो इसलिए हाँ, मुझे सब पता है। वैसे पिताजी, आप ये पेड़ पौधे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? हाँ। इतनी रात में खेती करने जा रहे हैं क्या? ये सब गांव के लिए है, वहीं पर हाँ। लेकर जा रहा हूँ। अब चलता हूँ। अच्छा, आपको पैसे चाहिए पिताजी? तुम्हें चाहिए क्या? नहीं, मेरे लिए नहीं, आपके सफर के खर्च के लिए। वो सबके लिए मेरे पास हैं। फिर मिलते हैं। अच्छा हाँ, घर का ख्याल रखना। हाँ। पिताजी की दूरंदेशी की दाद देनी पड़ेगी। वो तो है, आखिर वो तुम्हारे बाप हैं। ओह अच्छा, तुम भी इतनी बुरी नहीं हो माँ, आखिरकार तुम मेरी माँ हो। चल हट। क्या बेकार की खुजली है। ये खुजली सोने की वजह है। मुझे अच्छे से है, तुम लोग भरोसे के लायक नहीं हो कमीनों। लेकिन उसके बावजूद मैंने तुम धोखेबाज लोगों को अपनी तलाक का 13वां साल का जश्न मनाने के लिए बुलाया। लेकिन कुछ भी बोलो पिशा रेड्डी, तुम्हारे लिए पूर्णिमा की चांद की तरह बिल्कुल साफ है। तुम क्यों बीच में नाक घुसेड़ रहे हो? कौन हो तुम? रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी? अरे वाह। आहा। अरे क्या हुआ? अपना हीरो इतना शांत क्यों है? मेरी पत्नी मरी नहीं, वो किसी जेंटलमैन के साथ भाग गई। और वैसे भी हम लोग यहाँ शोक मनाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि एक तरह से जश्न मनाने के लिए। अरे बालेटन, तुम्हें अपने जिगरी दोस्त से अपनी सारी तकलीफ बतानी चाहिए। बात क्या है? क्या राधिका गुस्से में घर छोड़कर चली गई या बाप ने पीटा? एक भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम चेक की है। हाँ, बालेटन ने किसी को 50,000 का चेक दिया, वो भी मुझे बचाने के लिए। वो चेक बाउंस हो गया। बाउंस हो गया? अच्छा, इसलिए तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। अब बात यहाँ तक पहुँच ही गई है तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। सच में? हाँ सच में, लेकिन उसकी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन की जो अगले महीने स्टेट लेवल की मीटिंग होने वाली है ना, उसमें अथानी के बालाचंद्रन को हर हाल में पूरी तरह मेरा पक्ष लेना होगा। विश्वकर्ण और आत्महत्या का मेरा प्लान करना चाहिए। ठीक है। अब दूसरी शर्त। ठीक है। सुनो, मैंने एक कविता लिखी है, काली डायन। अपनी तलाक का जश्न मनाने के लिए तुम्हें उसे संगीत में ढाल कर गाना होगा। हर लाइन के सार को समझने के बाद कुछ भी बिना छूटे बोलना होगा। इसे बोलने दो। मंजूर है। तो 50,000 अभी के अभी पकड़ो। ये क्या है? मेरी कविता काली डायन। अरे तुम्हें लाइन समझ में आ रही है ना? अरे जाओ ना, तुम हारमोनियम लेकर आओ, जल्दी जाओ। मेरी इज्जत की लाज रख लो, जो कुछ तुम्हारे दिमाग में आ रहा है सब कुछ गा के सुना दो। शुरू हो जाओ, आखिर 50,000 का सवाल है। 1, 2, 3, 4, 5। अरे ऐसे एलर्जी है मुझे, एलर्जी। अब मौत ही इससे पीछा छुड़ाएगी। जब से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं तब से यही सुनते आ रहे हैं। उसके बाद से कितने लोग मर चुके हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। पिछली बार के मुकाबले इस बार वजन कम हो गया मामा। बिल्कुल कम हुआ है, बिल्कुल कम हुआ है। मेरे पास वजन कम करने के काफी तरीके हैं। मैं तो जहरीले सांपों को दूध जो पिला रहा हूँ। जहरीले सांप? हाँ, वही हाइपर टेंशन और डायबिटीज। कोई मेरी बीमारी समझता ही नहीं है कि मैं कुंवारा हूँ, मुझे देखने वाला कोई नहीं है।
यही सोचकर मेरी एलर्जी मुझे मेरी बात पूरी ही नहीं करने देती। मैं बहुत आराम करना चाहता हूँ। से बालेटन कब आएगा? उसको आधी रात से पहले आने की उम्मीद नहीं है। वो पहले दुनिया जान के समस्या का समाधान करेगा, फिर घर उसकी आएगा। फितरत अभी नहीं बदली। बचपन में भी ऐसा ही था और अब तक भी ऐसा ही है। आ गए लॉर्ड गवर्नर। अरे आप एलर्जी मामा, आप कब आए? आज ही आयो। आखी आखी ये अब तक कितनी बार छींक चुके हैं भाभी जी? अरे मेरी सेंचुरी बात पूरी सुन। कर ली होगी। अरे अभी मैं डबल सेंचुरी करने वाला हूँ। अरे सुन, बैठ यहाँ पे। ये नकली मूछें है क्या? नहीं, असली है क्या? ओ बस ऐसे ही मैं पूछ रहा था, बात कोई नहीं है, बस ऐसे ही। हाँ ये इतनी अच्छी है कि जितनी तुम देखते होगे ना कि नकली मुच्छें होती हैं, वैसी। आप लोग जब तक बात करिए, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। और सुनो, जरा कुछ ढंग का पहन कर आना, वरना कोई और कांड ना हो जाए। मैं तो बस याद दिला रहा हूँ। आप भी ना मजाक करते रहते हो। हाँ, ये तो बोलते समय अपनी उम्र भी भूल जाता है। बस। अरे 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 क्या कर रहा है? अरे अरे छोड़, अरे छोड़, मैं राधिका नहीं हूँ। अरे मामा जी, छोड़। आप कब आए? अगर पता होता तो कभी नहीं आता मैं यहाँ पर। तू भी ना। उसके लिए जवान होना चाहिए। हाँ हाँ, समझता हूँ समझता हूँ। अब मैं आपके जा रहा जाने हूँ। से पहले मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ मामा अरे जी। हटना। अरे कितना गंदा इंसान है तू। हाँ, अरे सिर्फ गले मिल रहा हूँ, उसमें गलत क्या है? गलत क्या है? उसमें दूसरी आदतों का क्या? अरे कैसी आदत? अगर तू पीने की बात करेगा तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। बाकी सब कैसा चल रहा है मामा जी? आप खुश तो है ना? अब क्या बोलूं मैं? अरे मुझे नहीं चाहिए ये। अरे रखना। मैं बस एक बार तुम लोगों को देखना चाहता था। अगर मैं तुम लोगों से नहीं मुझे मिलूं ना। पता है मामा जी, लेकिन अगर आप इसे नहीं रखेंगे तो मुझे आपसे ज्यादा तकलीफ होगी। मैं आपको रोड तक छोड़ दूं क्या मामा जी? नहीं, हमेशा की तरह मैं खुद ही चला जाऊंगा, तुम टेंशन मत अब लो। दोबारा कब आएंगे आप? जरूर आऊंगा। इसके सिवा मेरा दूसरा कोई घर भी तो नहीं है। आखी आखी आखी, ये एलर्जी की समस्या मेरी मौत के साथ ही खत्म होगी। पिशा रेड्डी यहाँ। लगता है इधर है। बालेटन को गिरफ्तार कर लिया। जबकि अपने पैसे लौटा दिए थे। कुछ पता चला कि मामला क्या है? जबकि हमने तो पैसे भी लौटा दिए थे। हमारे पास पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है। हाँ राधिका, तुम्हारे पिताजी आए हैं। अरे मेरे पैसा। अरे रुको, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ। कुछ परेशान लग रहे हैं। आइए अंदर चलकर बैठते हैं। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, कुछ बताने आया हूँ। तुम्हारा बेटा जो कि मेरा दामाद, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस? ये क्या कह रहे हो समधी जी? सच बोल रहा हूँ, उसको जेल में बंद करके रखा है। अब बोलो। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही तुमने हूँ? उसकी हर गलत बात को सराहा है। अब देखो उसका अंजाम देख रहे हो ना, क्या हुआ? पूरे खानदान की इज्जत में क्यों मिल गई? पहले हमें चलकर पता करना होगा। कैसा सच? क्या वो कोई चोर उचक्का है? उसने कर्ज लिया था और देनदार के साथ धोखा किया। पूरे 50,000 रुपए का चेक बाउंस हुआ है। उसके ऊपर जालसाजी का केस लगा है। जब कुछ दिनों तक जेल की हवा खाएगा ना, तब जाकर तुम्हारे उस बेटे की अकल ठिकाने आएगी। मनहूस कहीं का। पिताजी। मैं बोलूंगा, ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी के लिए अपने आंसू बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्मी कुट्टी, आपने इतने खतरनाक इंसान को जन्म कैसे दे दिया? मेनन जी, मुझे इस बात के लिए दोष मत देना कि मैंने तुम्हें नेरे में रखा। अब मैं चलता हूँ। अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, फिक्र मत करो, कोई तो रास्ता होगा ही।